जय हिंद दोस्तों। डॉक्टर आंसर राइटिंग कॉपी में रवि सिहाग। अभी तक मैं जो कॉपी दिखा रहा था वो 2019 की थी। ठीक है, जब वो स्टार्ट कर रहे थे कहानी जीवन की। अब ये कॉपी है 2021 की, जिसके बाद उन्हें 18th रैंक हासिल हुई। मैंने आपसे वादा किया था अगर आप साथ बने रहेंगे तो मैं कहाँ से उन्होंने शुरू किया था, जिससे आप मोटिवेशन लें कि मैं भी ऐसा ही लिखता हूँ। मैं बहुत बढ़िया नहीं लिख पा रहा हूँ क्योंकि रवि कुमार सिहाग भी बढ़िया नहीं लिख पा रहे थे। कहानी वहीं से शुरू होती है सबकी, अंत में कहाँ जाती है वो मायने रखता है। तो इन्होंने कहानी शुरू की और जाकर के कहाँ हिट किया, 18th रैंक पे हिट किया हिंदी माध्यम से। अभी तक की जो सबसे हाल फिलहाल की है सबसे बढ़िया रैंक है। तो अब मैं इनकी 2021 की कॉपी दिखाने वाला हूँ। अब आप देखिए और तुलना कीजिए कि वहां से यहाँ तक की यात्रा कितनी सुखद रही। तो मेरा नाम है जय और मैं कई वर्षों का अनुभव लिए बैठा हूँ आपके समक्ष, आपको गाइड करने के लिए। फ्री ऑफ कॉस्ट आप टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। बस एक ही शर्त है, आपको पढ़ाई करनी है और यूपीएससी में रवि कुमार सिहाग से बढ़िया रैंक लानी है। फिर हम उनसे मुलाकात करके आपके बारे में बताएंगे कि ये लड़का था, ये लड़की थी जिसने आपकी कॉपीज को देखा, वहां से सीखा और आज आपसे बढ़िया रैंक लाकर हमारे हिंदी माध्यम का नाम और बढ़िया ऊपर उठाया है। तो वादा करिए कि आप 18th रैंक से बढ़िया रैंक लाकर बताएंगे और सीखते हुए लिखते हुए चीजें शुरू करेंगे। पहले तो एस्से देखते हैं क्या है। बहुत अच्छा एस्से है। भारत में स्त्री जाति से द्वेष की जड़ें लंबी हैं। एक लाइन का एस्से जैसा कि आज फिलहाल में आ रहा है। इस बार भी इससे हमने कराए थे, आप देखिए जाकर, बहुत बेहतरीन एस्से थे। भारत में स्त्री जाति से द्वेष की जड़ें लंबी हैं। भारत में स्त्री जाति से द्वेष की जड़ें लंबी हैं। 3 बार क्यों पढ़ा? क्योंकि यही एक लाइन को समझकर आपको पूरी कहानी बनानी है और फिर आपको 1200 शब्दों में उसे पिरोना है। तो अगर आप इस लाइन को बार-बार पढ़ के समझेंगे नहीं, तो कहानी कैसे बनाएँगे दोस्त? तो यहाँ से अगर आप समझ गए ना, इसको तोड़ लिए कि कहानी क्या है, तो आप आगे लिख भी लेंगे। तो अब मुझे लगता है आपने इससे समझ लिया होगा। फिर आपको 2-4-10 मिनट में इससे क्या लिखना है ये बनाना पड़ता है, फिर कहानी लिखना शुरू कर देना है। इन्होंने देखो कितनी बढ़िया से लिखा और मैं बार-बार कहता हूँ हिंदी साहित्य का विद्यार्थी एस्से में बढ़िया रैंक लाता है, सॉरी बढ़िया नंबर लाता है एथिक्स एस्से में। क्यों? क्योंकि उसके पास ऐसी चीज़ें लिखने को बहुत होती हैं। तन के भूगोल से परे मन की गांठें खोलकर, कभी पढ़ा है तुमने उसके भीतर का खौलता इतिहास, कभी पढ़ा है उसकी चुप्पी की दहलीज पर बैठ शब्दों की प्रतीक्षा में उसके चेहरों को, अगर नहीं तो क्या जानते हो तुम रसोई और बिस्तर के गणित से परे एक स्त्री के बारे में। ऋग्वेद में लिखा है कि किसी पदार्थ के अर्धांश की भांति नारी और पुरुष बराबर हैं। समझ रहे हो? आपको समझ के पता चल गया होगा ये पहली कॉपी नहीं है। ये कई कॉपियों के बाद तराश कर निकला हुआ हीरा है जो ये कॉपी को लिख रहा है। उपनिषदों में भी वर्णित है कि हमारी व्यक्तिगत आत्मा न तो पुरुष है न ही नारी। इसके अलावा एक सामान्य पुरुष की भांति नारी अकेली घरेलू कार्य कर रही है, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग में विकास कर रही है, कल्पना चावला सुनीता विलियम्स की भांति अंतरिक्ष की सैर कर रही है, तो पीवी सिंधु साक्षी मलिक की भांति ओलंपिक मेडल भी ला रही है। इस बढ़िया शुरुआत की वजह से इन्हें एक्सीलेंट लिखकर बताया गया कि आपने बढ़िया शुरुआत की। तो क्या कारण है कि उसे सामान्य मानव तक नहीं समझा जाता, उससे द्वेष रखा जाता है और प्रसिद्ध नारीवादी लेखिका सिमोन द बोवा की भाषा में कहें तो सेकंड सेक्स अर्थात दूसरा लिंग समझा जाता है। यहाँ समझने का प्रयास करेंगे कि नारी द्वेष क्या है। अब ये कहानी में क्वेश्चन उठाएंगे, फिर उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये लिखने का तरीका होता है, मैंने कई हिस्से में आपको बताया। नारी द्वेष क्या है, फिर यह किन कारणों से होता है, फिर इसकी जड़ें अर्थात तीव्रता कितनी गहरी है और कितने स्तरों पर फैली है, साथ ही इससे निपटने के उपायों पर भी विचार करना आवश्यक है। तो 5 प्रश्न उठा दिए देखे तो क्या है, किन कारणों से होता है, कितनी गहरी जड़ें हैं, कितने स्तर तक फैली हैं और उससे निपटने के क्या उपाय हैं। 5 को एक-एक पेज में सॉल्व करेंगे और आपका एस्से कंप्लीट हो जाएगा। शाब्दिक अर्थ पर ले तो स्त्री द्वेष का अर्थ है नारी के प्रति घृणा की भावना, किंतु समाज शास्त्रीय व्याख्या से इसके अर्थ अधिक स्पष्ट होंगे। यानी पहले तो शाब्दिक अर्थ बता दिया, अब समाज शास्त्रीय व्याख्या के आधार पर भी बताना चाह रहे हैं।
यहाँ सर्वप्रथम जेंडर और सेक्स में विभेद करना जरूरी है। सेक्स बायोलॉजिकल परिकल्पना है, जबकि जेंडर समाजशास्त्र। आप इसको पढ़ेंगे, सोशियोलॉजी में पढ़ेंगे, आप इसको एथिक्स के भी किसी न किसी हिस्से में पढ़ सकते हैं। अब यदि इन जैविक भिन्नताओं के आधार पर किसी को समाज में भिन्न माना जाता है, तो यह जेंडर की अवधारणा है, और इन्हीं भिन्नताओं के आधार पर जो पूर्वाग्रह विकसित होते हैं, उन्हें लैंगिक पूर्वाग्रह कहा जाता है। इन्हीं लैंगिक पूर्वाग्रहों से जन्म होता है स्त्री विद्वेष का, जिसमें स्त्री के प्रति घृणा, उसका सम्मान न करना, साधन या वस्तु समझना, केवल स्त्री होने के कारण ही उसे विभिन्न आरोपों से युक्त करना। जैसा कि हिंदी के प्रसिद्ध कवि सुमित्रानंदन पंत ने कहा है। आपको एक और ऐसे दिखाया था जिसमें ये लाइन कोट की गई थी उस एस्पिरेंट के द्वारा, उस टॉपर के द्वारा। अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये लाइन आपको नोट कर लेनी चाहिए। आपका अगर किसी महिला पर, किसी स्त्री पर ऐसे आता है, तो वहाँ आप ये लिख सकते हैं। ये सिर्फ देखिए मत वीडियो, यहाँ से कंटेंट उठाइए। जो वहाँ पे कंटेंट पहले दिया गया था, वो पंक्तियाँ उठाकर अपनी कॉपी में नोट करिए। अगर कहीं पे महिला या इसके नाम पर कोई ऐसे आएगा या एथिक्स में कुछ आएगा, तो मैं वहाँ कोट कर लूँगा। योनि नहीं है रे नारी वह भी मानव प्रतिष्ठित, उसे तुम स्वतंत्र करो, वह रहे न नर पर अक्षय। इसी द्वेष की जड़ों के इतिहास पर नजर दौड़ाएं तो तस्वीर स्पष्ट करना आसान है। यहाँ विश्व में प्राचीन यूनान में एफ्रोडाइटी यानी प्रकृति की देवी, पालस एथिना यानी बुद्धि की देवी, आदि देवियों का सम्मान कर स्त्री को पूज्य समझा जाता था। सने सने यही पूजा समाप्त हुई और नारी को द्वितीय दर्जे का माना गया। प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में नारी की सत्ता कम आंकते हुए उसके कार्यों का विभाजन किया, तो अरस्तु ने तो अपनी पुस्तक पॉलिटी में नारी को दास तुल्य बता दिया। अब देखो कितने बड़े बड़े लोग हैं ये, जिनकी नामों को आप बहुत इज्जत से लेते हैं, और उन्होंने भी नारी के लिए क्या बोला। तो वह समय की भी अपनी एक चीज होती है, किस समय क्या चल रहा है। हो सकता है आज हम जिनको गलत कहते हैं वो कुछ समय के बाद सही हो जाएं, आज हम जिनको सही कहते हैं वो कुछ समय के बाद गलत हो। तो उस समय के हिसाब से भी चीजें चलती हैं। इसको लेकर इनको थोड़ा सा आदमी माफ कर देता है। बाकी बात तो ये भी सही है कि आप इतने बड़े होकर कैसी बातें कह रहे थे। इसी प्रकार भारत में जहाँ वैदिक काल में गार्गी, मैत्रेयी, अपाला, लोपामुद्रा सी विदुषी महिलाएं थी, इतिहास के पन्नों पर नजर दौड़ाने के बाद हमें उन स्तरों को देखना होगा जहाँ स्त्री द्वेष की प्रवृत्ति विद्यमान है। यदि मनोवैज्ञानिक स्तर पर देखें, तो भारत में क्या संपूर्ण विश्व में कई मामलों में नारी को दूसरे दर्जे का वस्तु या साधन समझा जाता है। कुछ ऐसे देश हैं, पाकिस्तान जैसे देशों में तो औरत की गवाही को भी पुरुष के बराबर नहीं समझा जाता। समझो इनकी बातें, इनकी बात पुरानी, और इनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं पाकिस्तान वालों से। उन्हें रहस्यवादी, नारी रहस्य का सिंधु है, अविश्वसनीय, बुद्धिहीन समझा जाता है। मीडिया, किताबें, विज्ञापन पर क्यों महिलाओं की तस्वीर होती है। यहाँ तक कि कई विद्यालयों की, कई कोचिंग इंस्टीट्यूट की ऐसी विज्ञापन वाली चीजों में सिर्फ लड़की का फोटो होता है। क्या कारण है? क्या पुरुष या लड़के की फोटो लगाकर आप विज्ञापन नहीं कर सकते? क्या लड़के को वहां पर नहीं दिखा सकते? नहीं। समझते हैं आप क्यों? बाद में उन्हें वस्तु के रूप में ही परोसा जाता है, क्योंकि रिसेप्शनिस्ट क्यों महिला ही हो। बातें नॉर्मल लगती हैं, लेकिन जब ढूंढो उसकी तह तक जाओ, तो लगता है कि गलती तो हमारे ही समाज में है। क्यों कॉल करता है कस्टमर तो उधर से लड़की की ही आवाज ज्यादातर आती है। जैसा कि एक महिला शायर ने कहा भी है, कौन जिस्म से आगे देखे औरत को, सबकी आंखें गिरवी हैं इस नगरी में। क्या कितना गुड मिला है इसमें, कितना बढ़िया इन्होंने ये कोट कर दिया। और कहाँ पर कोट किया देखो, किस उद्धरण, किस परिप्रेक्ष्य में यूज किया। बिल्कुल सटीक चीज यहाँ पे, जहाँ पे ये लाइन सबसे अच्छी हो सकती थी वहीं पे डाली गई। तो आप कौन सी लाइन यूज कर रहे हैं ये आवश्यक नहीं है, कहाँ पर यूज कर रहे हैं वह भी कई बार आवश्यक हो जाता है। समझ रहे हैं आप? इसी प्रकार समाज में यही प्रवृत्ति दिखाई देती है। महिलाओं की भूमिका चार दीवारी तक सीमित रखी जाती है। उनका प्रमुख कार्य संतान जनने व लालन पोषण करने तक सीमित है।
समाज में स्त्री पर पुरुषों का प्राधिकार है, आरक्षण के बावजूद सरपंच पति होता है। आपको ये सब चीजें नोट डाउन करनी पड़ेगी यहाँ पर। दहेज, भ्रूण, घरेलू हिंसा जैसी कुरीतियां अभी भी बड़े स्तर पर विद्यमान है। हालांकि ये सच्चाई है कि कुछ लोग उसका गलत फायदा उठाकर पूरी एक कम्युनिटी को बदनाम करने की कोशिश कर देते हैं। क्योंकि हाल फिलहाल में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई जिसको देखकर लोग महिलाओं पर कहते हैं ऐसी न वैसे। सभी महिलाएं ऐसी नहीं होती, ये जानना चाहिए। हो सकता है 100 में से एक महिला हो जो गलत कर रही हो और इसका फायदा उठा रही हो, लेकिन अभी भी ज्यादातर महिलाओं के साथ ऐसे अपराध, ऐसी चीजें आपको दिखाई पड़ जाएंगी। फिर एक बहुत बढ़िया पंक्तियां आती हैं, घर घर में शमशान घाट है, घर घर में फांसी घर है, घर घर में दीवारें हैं, दीवारों से टकरा कर मरती है वह, मरती है आधी दुनिया, सारी मानवता मरती। कितनी बढ़िया पंक्तियां कोट की इस संदर्भ में, जहाँ आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं का, देखो इन्होंने ऊपर समाज की बात कही थी, देखा उसको बॉक्स में बंद किया कि देखो मैं समाज की बात कर रहा हूँ। इतिहास की बात पिछले वाले में की थी, अब यहाँ आर्थिक की बात की, उसे बॉक्स में बंद किया कि देखो मैं आर्थिक की, यानी हर एंगल से चीजें कवर कर रहा हूँ। आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं का प्रतिनिधित्व असमान है। विश्व बैंक के अनुसार भारत में श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी केवल 22% है 2019 में। हालांकि अब बढ़ रही है धीरे धीरे, लड़कियां बाहर निकल रही हैं, महिलाएं बाहर निकल रही हैं, काम कर रही हैं। हालांकि आजकल एक और रोग लगा है बहुत जल्दी फेमस होने का, कि हमें मेहनत ना करना पड़े, बस हम फेमस हो जाएं। ये भी बहुत घातक है जीवन के लिए, क्योंकि काम करना कोई नहीं चाहता, लड़का हो या लड़की, वो सोचता है बस मैं फेमस हो जाऊं। हर दूसरे लड़के का यूट्यूब इंस्टाग्राम पर अकाउंट है और वीडियो बन रही है। भाई सबका वायरल नहीं होता, आप 2 साल बाद आ जाओगे फिर कुछ नहीं कर पाओगे, पढ़ाई कर लो इससे बढ़िया। वहीं वेतन में अंतराल, पिंक कॉलर जॉब आप जानते होंगे, कार्यस्थल पर हिंसा दे, न्यूज़पेपर पढ़ते रहो, देखो ग्लास सीलिंग इफेक्ट आप पढ़ोगे समाज सोशियोलॉजी में। ऐसी समस्याएं व अवधारणाएं अभी भी व्याप्त है। आज के सूचना प्रौद्योगिकी के युग में भी महिलाएं रात में शिफ्ट करने से कतराती हैं। एक चैनल है जिसके पर कई महिलाएं वहाँ काम करती हैं, उस चैनल पर एक बार बात हो रही थी, उसमें भी महिलाएं, लड़कियां लड़कियां बोलो तो ज्यादा सही है, वरना कोई कमेंट कर दे महिलाएं क्यों बोल रहे हो, हम तो अभी 20 साल के ही हैं। तो लड़कियां उसमें कह रही थी कि मैं रात को जाती हूँ तो मुझे डर लगता है, और सच बात है, मैंने अनुभव किया है खुद। कोई लड़की, अगर आप कहीं मार्केट जा रहे हो, कोई लड़की 10 बजे के आसपास या 9 बजे के आसपास निकल रही है कहीं भी, कितनी भी बड़ी शहर में हो, लेकिन उसे एक अंदर से वो बैठ गया है ना, अंदर दिमाग में ऐसा बैठ गया है कि यार रात हो गई, बाहर अकेले में हूँ। चीजें हैं, रात में शिफ्ट करने से कतराती हैं, अवश्य कतराते हैं। कितना भी बड़ा शहर हो, कितना भी बढ़िया आप उसे प्रोवाइड करा दो, पुलिस चौकी और पास में है, ये है वो, कुछ भी कर दो, वो दिमाग में बैठा है कि यार नहीं। क्योंकि हिंसा व उत्पीड़न का खतरा ऑफिस, रास्ते में, कैब में तक भी, क्या भरोसा। क्योंकि वो दिमाग में ही बैठा है कि सब एक जैसे ही होते हैं, कौन कब, हालांकि सब एक जैसे नहीं होते, लेकिन फिर भी दिमाग में तो रहता है कौन कब कैसे पता सामने वाला कैसा है। जैसा कि एक शायर ने लिखा भी है, औरतें काम पर निकली बदन घर पर रखकर, ये जिस्म जो खाली मिला तो मर्द आ बैठे। ये पंक्तियां 2019 से 2021 तक आई हुई बनती हैं। इनकी 2019 की कॉपी आप देखो, उसमें इतनी बढ़िया बढ़िया पंक्तियां इतनी ज्यादा मात्रा में नहीं दिखेंगी, वहां कुछ ही चुनिंदा थी। यहाँ देखो, जगह पर और बढ़िया चीज है, मतलब कहाँ पर किस पंक्तियों का, यहाँ पर कैब में जाने से डरती हैं बहन, तो यहाँ पर आया बदन घर पर रखकर निकले। समझ रहे हो आप, कौन सी कहाँ पर कब कितनी, ये सब आप अगर समझ जाएंगे तो आपका नंबर मेंस में अच्छे आएंगे। अब राजनीतिक स्तर पर आ जाओ, राजनीतिक स्तर पर देखें तो संसद में केवल 14% महिला सांसद हैं, राज्य विधानसभा में केवल 9%। पंचायतों में स्थिति बेहतर है, लेकिन वहां आप जानते हैं, मेरे ही यहाँ की देख लो यार, महिला हैं, मैंने तो नहीं देखा उन्हें, हालांकि मैं गांव में नहीं रहता हूँ, फिर भी देखते तो पति देवी, क्योंकि उससे पहले पति देव थे, महिला सीट आ गई तो पत्नी साहिबा हो गई। कहाँ नहीं है, आपके यहाँ है, मेरे यहाँ है, सबके यहाँ है। हाँ, जिसके घर में महिलाएं
ताकतवर हैं, कुछ होती है ना महिलाएं, ऐसा नहीं है कि हर बार पुरुष ही ताकतवर है, कुछ महिलाएं भी ताकतवर है जहाँ पुरुषों की दयनीय स्थिति है, ऐसा नहीं है कि, लेकिन परसेंटेज कम ज्यादा है, महिलाओं की स्थिति बहुत बुरी है, पुरुषों की 1-8% होगी। न कि पुरुष से समाज की मानसिकता परिवर्तन का। तकनीक के स्तर पर महिलाओं में भेदभाव विद्यमान है। सभी महत्वपूर्ण आविष्कार या तकनीकें पुरुषों को देखकर बनाई जाती हैं। बसों के बड़े स्टीयरिंग आप देख सकते हो, ट्रैक्टर में ब्रेक का अत्यंत नीचा होना, मोबाइल की बड़ी स्क्रीन, सभी पुरुषों की सहूलियत हेतु निर्मित है। मोबाइल की बड़ी स्क्रीन में समझ नहीं पाया। प्रसिद्ध लेखिका कैरोलिन क्रियाडो पेरेज ने अपनी पुस्तक द इनविजिबल वुमन में इस परिप्रेक्ष्य में बताया कि फिटनेस ट्रैकर जैसे उपकरण महिलाओं के घरेलू कार्यों की गणना ही नहीं करते। मतलब महिलाएं घर पे काम कर रही हैं और वह कितना फिट है, कितना काम किया उन्होंने, ऐसा कोई है ही नहीं। ये देखो इन्होंने ये कहाँ से कोट किया, उन्होंने बना के रखा होगा ना न्यूज़पेपर या कहीं से निकाल के कि मैं ये कोट करूंगा जाके। आप भी ऐसी चीजें निकाल रहे हो तो ठीक, वरना आप मुश्किल होगी। कुछ अन्य स्तरों की बात करें, सांस्कृतिक स्तर पर देख लो, मुहावरे देख लो, जोरी जोरू जमीन जोर का, नहीं तो किसी और का। आप ऐसी कटिंग्स न्यूज़पेपर में देखते रहते होंगे, तो आपको ये याद आना चाहिए। आज ये सब पूर्वग्रहों का परिणाम है। फिल्मों के स्तर पर देख लो, मदर इंडिया, अस्तित्व या हालिया पिंक जैसी फिल्में सभी बताती हैं कि महिला की स्वतंत्रता का हनन किस प्रकार किया जाता है, उनका वस्तुकरण किस प्रकार किया जाता है। और सही बताएं तो महिलाएं कुछ ऐसी हैं जिन्हें पता ही नहीं चलता कि आपको वस्तुकरण हो रहा है। आपको वो बता दिया जाता है कि देखो 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 ये वो, और आप भी खुश होते हो, कह रहे वाह मुझे तो आजादी मिल गई। आजादी नहीं मिली, आपका वस्तुकरण हो रहा है। आप भी सोचिएगा कि हाँ सही बात है, क्योंकि आप सोचेंगे तभी मेंस में लिखेंगे, कौन सा इससे कब आएगा आपको नहीं पता। आपकी सोचने की क्षमता बढ़ाइए, मैं बार बार बोलता हूँ। उनकी भावनाएं का कोई महत्व नहीं है, इच्छाएं समझने का कोई प्रयास ही नहीं करता। निर्मला उत्तुल ने एक कवित्री है, उन्होंने कहा उसके चेहरे में बसी है पीड़ा, जब वह हंसती है तो वह और उभर आती है। इतना कम जानता हूँ उसे, नहीं उस चेहरे को, नहीं उस पीड़ा को, इतने कम उस पीड़ा को जानता हूँ। इस प्रकार हर स्तर यह बयां करता है कि यत्र नारीस्ति पुष्यते रमन्ते तत्र देवता। इस रूपी दर्शन वाले देश में भारत स्त्री द्वेष की जड़ें अत्यंत गहरी हैं, उनका फैलाव भी अनेक स्तरों पर है। साथ ही इन जड़ों का पोषण व्यक्ति समाज देश में व्याप्त लैंगिक पूर्वाग्रह सत्तात्मक मानसिकता का इतिहास, राजनीति, समाज, संस्कृति सब जगह देखकर बता दिया गया कि देखो कितनी जड़ें गहरी है। अब अंतिम प्रश्न यह है कि इसकी मानसिकता का उन्मूलन किस प्रकार संभव है। दरअसल ये समस्या बहुआयामी है, इसका समाधान भी बहुआयामी होगा। सबसे पहले हमें पुरुषों की मानसिकता परिवर्तन का प्रयास करना होगा। यह कार्य अच्छी मूल्य परक शिक्षा, जागरूकता अभियान, अच्छे साहित्य से अवगत कराने जैसे प्रोत्साहक उपायों के साथ साथ कड़े कानूनों के दंड के भय जैसे निवारणात्मक उपायों से होगा। कारण यह भी है कि हर व्यक्ति, मैंने कई ऐसे अपने रिश्तेदारों में, अपने घर में देखा कि पुरुष चाहते हैं कि बेटी पैदा हो। मैंने कईयों को देखा, मेरे पास एग्जाम्पल है। लेकिन जब वह चाहते हैं बेटी पैदा हो और बेटी हो, वह चाहते हैं वह पढ़े लिखे, घूमे, इंजॉय करे। लेकिन जब वह बाहर की स्थिति देखते हैं, रोज न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, कहीं न कहीं एक डर की वजह से भी उस पे अंकुश लगाने का प्रयास करते हैं कि बेटी घर अकेले मत, बाहर अकेले मत जा, बेटी यहीं रहे, बेटी ये मत कर, सोशल मीडिया पे अकाउंट मत बना, वीडियो मत डाल, फोटो मत डाल। क्योंकि उनको उस लड़की के प्रति, अपनी लड़की के प्रति प्रेम है। उन्हें लगता है कि कहीं कुछ हो गया तो क्या होगा। ऐसा नहीं है उन्हें प्रेम नहीं है, वह नहीं चाहते, ऐसा नहीं है कि वह पढ़े पढ़े आगे बढ़े, घूमे, ये नहीं चाहते, ऐसा नहीं है। वो चाहते हैं तुम भी घूमो, तुम भी, लेकिन बाहर का जो राक्षस बैठा हुआ है, अब कुछ लोग कह देते हैं उन राक्षसों को संभालो। कैसे संभाला जाए, किस किस को संभालोगे। जैसे मेरे पास कोहिनूर हीरा हो तो मैं उसे क्या करूंगा, मैं उसकी सेफ्टी में हाथ लगाऊंगा, या मैं कहूंगा चोरों से कि बेटा चोरी मत कर। चोरों को समझाऊंगा या अपने कोहिनूर हीरे की सेफ्टी, सिक्योरिटी पर बात करूंगा। तो जब ऐसा होता है ना, तो आप उलझ जाते हैं। तो आप लोग कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है, लड़कों को समझाओ ना, लड़कों, आपके घर के लड़कों को तो समझा रहा है व्यक्ति,
दूसरे घर के लड़कों को कैसे समझाएगा? कभी ठंडे दिमाग से उस पिता की भी मानसिकता, उस भाई की भी मानसिकता देखिएगा कि यार मैं बाहर जाना चाहती हूँ, ये लोग भेजना चाहते हैं, लेकिन फिर भी ये नहीं भेज पा रहे हैं। मैं खुद का भी अगर एग्जाम्पल दूँ, तो इतनी घटनाएँ होती, अभी रिपोर्ट पढ़ रहा था, कितनी महिलाएँ एक दिन में गायब हो गई, कितनी लड़कियाँ, बच्चियाँ एक दिन में गायब हो गई। अभी खबर आई कहीं कुछ एक कमरे में बच्चियाँ मिली बंद हुई। ये सब देख के कैसे एक लड़का, एक पिता कहेगा बेटी तू जा अकेले? डर लगता है। क्या अब इसको सुधारने के लिए कानून इतना मजबूत हो कि एक गलती अगर की किसी ने, उसको ऐसी कड़ई सजा दो, दूसरा सोचे 10 बार, बेटा नहीं, पकड़ लिए गए तो निपटा दिए जाओगे। कड़ा कानून होना आवश्यक है, क्योंकि आप देख रहे हैं ना कितनी वारदात हो रही है, कैसे कानून है, क्यों हो रही भाई? एक एक वो 2014 का किस्सा अभी भी भूल नहीं पा रहे, वो दिल्ली का बस निर्भया कांड। मैं 10th में था, बैठे थे और वो घटना आती है, सर बताते कि ऐसा ऐसा हुआ। उसके बाद ऐसी सजा मिलनी चाहिए थी कि लोगों के रूह कांप जाए, लेकिन उसमें भी कई वकील इकट्ठा खड़े हो गए उस लड़कों की तरफ। शर्म से डूब मरना चाहिए उन वकीलों को। कितने साल केस चला फिर उनको, जबकि सब कुछ पता था, सबूत था, सब कुछ था। क्या कारण है? जब तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी, लड़कियों पर पाबंदी लगती रहेगी, जिस दिन ये घटनाएं खत्म हो गई, जिस दिन वो राक्षस, और आपको भी पता है वो राक्षस सुधरने वाले नहीं है, कोई ना कोई राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति रहेगा। और लड़कियों को उतनी आज़ादी जो घर वाले भी देना चाहते हैं, लड़की भी चाहती है मुझे आज़ादी मिले, कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज होती रहेगी दोस्त। कहने को हम कुछ भी कह दें, हो सकता है इसी में कमेंट कई लड़कियों की या लड़कों की आ जाए कि सर ऐसा क्यों बोलते हो। आप ठंडे दिमाग से सोचिएगा कि गलत क्या है इसमें मैं बोल रहा हूँ। कौन नहीं चाहता उसकी लड़की नाम रोशन करे? आज के पिता अलग हैं, आप भी देखिए, आपके पिता ने आपको मोबाइल दिया है, आपके पिता आपको पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो भी इस डर में रहते हैं कि बिटिया अकेली वहां है। हालांकि आजकल तो बेटों के लिए भी, बेटे भी गायब हो रहे हैं भाई। मेरे घर से रोज शाम को फोन आ जाता है अब भी, जबकि मैं इतने वर्षों से बाहर रह रहा हूँ। यहाँ भाई ठीक है सब, वहाँ बस इतनी घटनाएं हो रही है, कहीं पथराव, कहीं कुछ, कहीं। तो ये सब चीजें हैं जिससे इन्हें सुधारने की आवश्यकता है। कानून ऐसे बनाओ, क्योंकि राक्षसों को सुधार, कहते हैं ना लातों की बुत बातों से नहीं मानते, तो लाते जरूरी हैं बातों के आगे। लेकिन इतना कोई एक केस बताओ जिसमें ऐसी सजा हुई हो कि मुझे रूह कांप जाए कि लड़की है, उसे छू मत लेना वरना औकात दिखा दी जाएगी। एक कानून बताओ ऐसा, एक घटना बताओ जिसमें ऐसा हुआ हो कि मेरी रूह कांप जाए किसी लड़की को छूने से पहले, कि नहीं बेटा देख मत लेना निपट जाओगे। नहीं हुआ ना। डर भी जरूरी है, समझाने से बात नहीं। चलिए, आप कहीं ना कहीं ये हिस्से में या कहीं यूज कर लेना जो मैंने भाषण दिया, लेकिन ये सच्चाई है। दूसरे स्तर पर महिला सशक्तिकरण के सभी स्तरों पर प्रयास करना होगा। आज बहुत स्तरों पर प्रयास हो रहा है। मैं कई ऐसी रिपोर्टर्स को देखता हूँ, जब कई ऐसी जगह पर जाकर रिपोर्टिंग करते हुए, तो मुझे अच्छा लगता है कि कितनी महिलाएं हैं जिन्हें हीरो हीरोइन को आप मानते हैं, इनको हीरोइन मानोगी। ऐसी ऐसी जगह पर जाकर रिपोर्टिंग करके चीजें लाती हैं जहां पर लोगों को जाते हुए डर लगता है कि भाई नहीं, तो वो महिला होके जा रही है, बड़ी बात है। परिवार, समाज, समाजीकरण से लेकर महिलाओं के संवैधानिक कानूनी उपायों को अक्षरशः लागू करने का प्रयास करें। जेएस मिल के लेख सब्जेक्शन ऑफ वुमेन का विचार लें तो हमें महिलाओं को प्रतिस्पर्धा में लाना होगा, उन्हें अवसर देने होंगे। आत्मनियंत्रण, आत्मचेतना आदि भावनाएं व संसाधनों और नियंत्रण का विकास करना होगा। संसद व विधायिका में आरक्षण हो चुका है, ये पहले लिखा गया था, इसके बाद आरक्षण अब हो चुका है। ठीक है, आप बताओ, आईएएस में टॉप 10 में हर बार लड़कियों का परचम कहीं ना कहीं आपको दिखता है। इस बार भी तो पहली थी, एक बार और पहली थी, टीना दाबी पहली थी। इनको हीरोइन मानो ना, इनको अपना आइडियल मानो ना। क्यों उनको आइडियल मानना? जो महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, लड़कियां आगे बढ़ रही हैं, काम हो रहा है, लेकिन वही एक बार कानून अगर अच्छा और हो जाए तो लड़कियां आज़ादी से घूम सकती हैं, आज़ादी से जी सकती हैं।
अंतिम स्तर कानूनों के प्रभावी निर्माण व क्रियान्वयन से है। और कानून बने ही ना, क्रियान्वयन भी हो। फलाना पकड़ा गया, फलाने के चाचा के मामा के लड़के के नेता मंत्री हैं, होना गया, ऐसा ना हो, क्योंकि आज किसी और की घर की बेटी है, कल तुम्हारे घर की हो सकती है। महिला उन्मुख नीति बने, जेंडर बजट, महिला सहभागिता सृजन, महिला संवेदनशील कार्यक्रम करना होगा, भविष्य में इस समस्या पर नियंत्रण लाया जा सके। बहुत कुछ है चल रहा। बूथ भी बन गया, पुलिस के बूथ, वो सब। क्रियान्वयन कितना हो रहा है, आउटपुट कितना है। सारांशता कहा जा सकता है, माना इस समस्या की जड़ें गहरी हैं, समस्या बहुआयामी है, इस स्तर पर फैली, लेकिन समस्या के समाधान पर कार्य न करना समस्या को बढ़ाना है। इसके लिए जरूरत है कि महिलाओं को एक सामान्य मानव के रूप में समझने की, उनसे सहज व्यवहार की, पुरुष महिला अन्योन्याश्रय और समाज की दम घोटू रूढ़िवादी जंजीरों को तोड़ने की। मध्यकाल में मीराबाई ने अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व कायम किया। पश्चिम में मैरी वॉल्सनक्रॉफ्ट ने विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन लिखकर महिला विरोधी धारणा को चुनौती दी। भारत में टेसी थॉमस जैसी महिलाओं ने मंगलयान को मूर्त बनाया, वैसे ही उदाहरणों से महिलाओं को प्रेरित करना होगा। सतत विकास लक्ष्य 5, समता मूलक समाज, दुष्यंत कुमार की एक गजल के साथ समाप्त करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको 3-4 बातें बताऊं। इन्होंने कितनी पंक्तियां कोट की आपने देखी, हर पेज पे कुछ ना कुछ मिला। कितने लोगों को कोट किया आपने देखा, यहाँ लास्ट में भी आकर टेसी थॉमस मंगलयान को यूज कर लिया, वहां अभी पीछे वाले पेज पे भी इन्होंने यूज किया। सत विकास लक्ष्य 5 को भी इन्होंने लिख दिया, सब कुछ लिख दिया जितना लिखा जा सकता। ये इससे नंबर बहुत बढ़िया मिले हैं। दुष्यंत कुमार ने क्या बोला, हो चुकी है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद है ये सूरत बदलनी चाहिए, मेरे दिल में ना सही तेरे दिल में ही सही, हो कहीं भी आग पर आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए। 125 में से 78 नंबर आते हैं, अगर इसका डबल कर दें यानी 2 इससे होते हैं तो 250 में इन्हें मिलने चाहिए। 7 दूनी 14, 140, 8 16, 156 नंबर। परफेक्ट। 72 नंबर हैं ये, इतने नंबर आ गए तभी 18th रैंक आएगी। कल हम पढ़ेंगे और इससे भी बढ़िया, प्रार्थना करने वाले होठों से मदद करने वाले हाथ बेहतर हैं। कल पढ़ेंगे इसको, तब तक के अपना ध्यान रखिए। कुछ गलती हो गई हो, कुछ ज्यादा कम बोल दिया हो, उसके लिए माफी चाहते हैं। मेरा उद्देश्य किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ चीजें हैं जो दिल में रहती हैं, कुछ चीजें हैं जो होनी चाहिए नहीं हो रही हैं दुनिया में। जय जय भारत।